आपने देखा होगा कि जब आप 11th फिजिक्स में पढ़ रहे होगे कि ये वैल्यूज आती होंगी sin 120, cos 240, tan 330, और यदि आपने 10th तक पढ़ा है, 10th में यदि हमसे पूछा जाता है कि बताओ tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट बता देते हैं 1/√3, क्योंकि हमें ये याद है। लेकिन यदि हमसे पूछता है कि sin 120 बताओ, tan 330 बताओ, तो ये बताने में हमें प्रॉब्लम होती है, और आपको ये चीज मैथ्स में तो काम आती ही है, फिजिक्स में भी ये चीज काम आती है। तो आज हम यही देखेंगे कि यदि आपके पास 180 से 90 से बड़े एंगल्स होते हैं तो उनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती है। तो हम इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज में। इनको आके ना ये आपसे खुद बनेंगे बस 5 मिनट के बाद, ठीक है। तो देखते हैं हम। सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब भी हमें इनकी वैल्यूज बतानी है तो उसके लिए बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, हमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये हमने क्वाड्रेंट बना लिए, ठीक है, ये हमने क्वाड्रेंट बना लिए। इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे, और इस वाले को हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब डिग्रीज के लिए देखते हैं। मुझे ये बताओ, ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो रही है चीज, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरीके से हम यहां पे जैसे ही आएंगे तो क्या ये 90 डिग्री बनता है। इसका मतलब जो ये वाला एंगल होगा, 0 से स्टार्ट होंगे तो ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री कहलाएगा। ओके, ये एंगल क्या कहलाएगा, 90 डिग्री। तो इसे हम बोल देते हैं ये 90 है। अब वैसे ही 90, फिर 91, 92, 93, इस तरीके से हम आगे चलते जाएंगे तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 180 डिग्री। ओके, वैसे ही आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। अब ये कैसे आया, बस 90 90 ऐड कर दिए ना, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री हो जाएगा। मुझे बताओ, ये एक पूरी लाइन है, एक लाइन पे पूरा एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री का, तो ये पूरा एंगल कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। सिंपल ही है। तो अब हम कुछ चीजें देखते हैं यहां पे जो आपको पता होनी चाहिए, तो हम इसका यूजेस से वो जो sin 120 है सारी चीजें बता देंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस कौन कौन से होते हैं उन्हीं की बात करना है। साइन होता है, कॉस होता है, tan होता है, कॉट होता है, ये सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले ये याद रखना कि यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस होते हैं सारे ही पॉजिटिव होते हैं, और ये चीज आपने पढ़ी भी है। मुझे बताओ, sin 30 कितना होता है, 1/2 पॉजिटिव है। cos 30 कितना होता है, √3/2 पॉजिटिव है। cot 30 कितना होता है, √3 पॉजिटिव है। मतलब जितनी भी 0 से 90 तक की वैल्यूज हैं सारी पॉजिटिव आती हैं। तो अब देखते हैं हम, यदि हम 90 से बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 120 आया था, तो किसके लिए 120 एंगल पॉजिटिव होगा, किसके लिए नहीं होगा। तो बस आपको सिंपल ये याद रखना है, यदि कोई भी एंगल 90 और 180 के बीच में होता है, 90 और 180 के कोई भी एंगल बीच में होता है, तो यहां पे हमेशा साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। ओके, आपको ये याद रखना है कि यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन थीटा और कॉसेक थीटा होते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा, बताओ tan 120 यहां पे नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। सबसे पहले हम नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करते हैं ताकि एंगल्स, फिर तो बहुत आसानी है। तो मुझे सबसे पहले बताओ tan 120 कितना होगा, यहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। आप बोलोगे यहां पे तो साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, और 90 और 180 के बीच में ही 120 आता है। इसका मतलब यहां पे जो tan 120 की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। सिंपल है। तो मुझे बताओ tan 120 नेगेटिव आएगा, cot 120 नेगेटिव आएगा, cosec 120 पॉजिटिव आएगा, tan 135 नेगेटिव आएगा क्योंकि tan है, cosec 135 पॉजिटिव आएगा क्योंकि cosec पॉजिटिव होता है। क्लियर है। मैंने कहा 170 sin 170 पॉजिटिव आएगा क्योंकि 90 से 180 तक साइन पॉजिटिव होता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, हर एक क्वाड्रेंट में कोई 2 पॉजिटिव होते हैं, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हो जाते हैं, मतलब 0 से 90 तक सारी पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पे देखो 180 से 270 तक कोई भी वैल्यू आती है, जैसे 181, 182, 189, 220, 230, 250, सारी वैल्यूज के लिए यहां पे tan थीटा और cot थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। अब यही दोनों क्यों, अरे tan थीटा का जस्ट अपोजिट क्या है, 1/tan थीटा कितना होता है, cot थीटा, इसका मतलब यही तो पॉजिटिव होगा। कोई भी चीज फ्रैक्शन पे जाने पे नेगेटिव तो नहीं हो जाती, इसका मतलब वैसे ही साइन कॉसेक है, जस्ट अपोजिट होते हैं, 1/cosec करेंगे साइन आ जाएगा, इसलिए ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं वहां पे। अब यहां पे देखो 170 270 से 0 तक। अब मुझे ये बता दो कौन से 2 एंगल बचे हैं, कौन से 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हैं। tan हो गया, cot हो गया, sin हो गया, cosec हो गया, क्या बचा, बिल्कुल सही, cos थीटा और sec थीटा। तो बस यही दोनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो यहां पे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, क्या देखना है हमें, ये sec थीटा, ये दोनों यहां पे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। यदि मैंने कहा 330, बताओ tan 330 पॉजिटिव है नेगेटिव,
tan 330 270 के ऊपर है, ये 360 है, 270 से फिर 90 ऐड करेंगे, ये 360 आ जाएगा। इसका मतलब वो तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। मैंने बोला sec 350, आप बोलोगे sec 350 350 इन दोनों के बीच में है, sec पॉजिटिव होता है मतलब sec पॉजिटिव ही होगा। इतना क्लियर हो गया। अब आगे समझते हैं। जब भी आपने ये थोड़ा सा पढ़ा होगा, ये जरूर से डिलीटेड है ये चैप्टर 10th में, लेकिन आपने हल्का सा पढ़ा होगा कि sin 90 माइनस थीटा, ये आपने पढ़ा होगा sin 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाता है? आप बोलते हो ये cos थीटा हो जाता है। तो ये चीज क्या होती है वो देखते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना है, जब हम ये y एक्सिस के रिस्पेक्ट में चीजों को चेंज करते हैं, जैसे 120 लिखना है, 120 की डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं पता ना, तो कैसे लिखोगे? 90 से प्लस करके लिखोगे। तो हमेशा याद रखना, कोई भी वैल्यूज जो होती है, किसी भी बड़ी वैल्यूज 330 350, इनको कैसे लिखा जाता है? तो याद रखना, हम ना 90 270 360 0 180 इनसे ही चेंज करके प्लस या माइनस करके लिख सकते हैं। 100 से क्यों नहीं लिख सकते? 100 की कोई वैल्यू ही नहीं पता ना। स्टैंडर्ड जो वैल्यूज हैं 0 है, 90 है, 180 है, 270 है, 360 है, इनसे ही प्लस या माइनस करके जो वैल्यू निकालनी है वो एंगल लेके आएंगे। ओके, तो जब भी याद रखना 90 और 270 से किसी को प्लस या माइनस करते हो तो वो वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे? जैसे sin 90 माइनस थीटा, 90 से चेंज किया ना, प्लस या माइनस किया तो क्या बन गया? cos थीटा। पॉजिटिव या नेगेटिव? sin 90 से माइनस कर रहे हैं, 90 से माइनस करके हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। यहां तो सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन भी पॉजिटिव ही वैल्यू लाएगा। क्लियर है? अब जब भी 90 से चेंज करोगे तो साइन का कॉस बन जाएगा, टेन का कॉट बन जाएगा, टेन थीटा का कॉट थीटा बन जाएगा, ठीक है। सेक थीटा का कॉसेक थीटा बन जाएगा, कॉसेक थीटा। कैसे बनेगा? जब आप चेंज करोगे ये 90 से, यहां थीटा की जगह में आप 90 माइनस या प्लस थीटा लिख लोगे तो बनेगा। लेकिन माइनस के लिए तो ये सही है, जैसे ही प्लस किया आप मुझे ये बताओ, यदि हमने ना टेन 120 डिग्री, अब मुझे बताओ, अब हम सारी चीजें समझ चुके हैं यहां पे 90 के लिए, ठीक है। तो देखो, जब भी हम 90 या 270 से चेंज करेंगे तो मुझे इतना बताओ, tan 120 है या नहीं? तो क्या मैं यहां पे लिखूं tan 120 को, क्या हम 90 प्लस 30 लिखेंगे? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 90 प्लस 30 120 ही होता है। तो हमने 120 को ऐसे लिख दिया। मैंने क्या बोला था? 90 से ही चेंज कर सकते हैं, 100 प्लस 20 क्यों नहीं लिखा? ये क्लियर हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म से ही चेंज करना है। अब मैंने बोला था 90 प्लस थीटा, मतलब किस क्वाड्रेंट में आ गए? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। 90 से प्लस किया ना, तो इस क्वाड्रेंट में आ गए हैं हम। अब इस क्वाड्रेंट में tan तो नेगेटिव होता है, इसका मतलब जो वैल्यूज आएगी वो किस पे आएगी? नेगेटिव में। क्लियर है? अब साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? tan 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? tan चेंज होके क्या बन जाता है? cot। जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, तो tan चेंज होके tan 90 प्लस 30 को हम लिख सकते हैं cot 30। लेकिन ये चीज सेकंड क्वार्टर में आई है तो ये माइनस में आ जाएगा, इसका मतलब cot माइनस cot 30 हो जाएगा। और cot 30 की वैल्यू आपको तो पता ही होगी, cot 30 की वैल्यू होती है √3। इसका मतलब जो वैल्यू आ गई हमारी वो कितनी आ गई है? -√3। ओके, tan 120 का जैसे निकाला वैसे ही sin 120 का, cos 120 का, किसी का भी निकाल सकते हो। अब मुझे इतना बताओ, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये आपको करना है कौन सा? cot 135। एक समझ ही लेते हैं। cot 135 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? cot 90 प्लस 45, ठीक है। अब cot तो 135 90 और 180 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो कैसे आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। तो हमने 135 को 90 से चेंज करके लिख दिया, cot चेंज हो जाएगा किस पे? tan पे, और वो भी कैसे? नेगेटिव। तो यहां पे हम लिख देंगे -tan 45, और -tan 45 मतलब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी -1। अब 90 और 270 से चेंज करने पे cot का tan बन जाता है, sec का cosec बन जाता है। लेकिन जब आप 0 से 180 से 360 से चेंज करते हो तो tan का tan ही रहेगा, cot का cot ही रहेगा, और कोई भी चेंजेस वैल्यूज में नहीं होंगे। जैसे tan 120 को ना हम 180 से प्लस या माइनस करके निकालते हैं। तो मुझे बताओ, क्या हम tan 120 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? tan 180 माइनस 60, बताओ 180 माइनस 60 कितना होता है? 120 ही तो होता है। अब 120 होता है, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने बोला था 180 0 360 से चेंज करने पे tan का tan ही रहता है, चेंजेस नहीं होता है। तो इसका मतलब ये tan ही रहेगा। तो tan 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? cot नहीं होगा, ये डायरेक्ट क्या होगा? tan का tan ही रहेगा, मतलब tan 60। लेकिन प्लस माइनस भी तो बताना है ना, 180 से माइनस कर रहे हैं, 180 से माइनस करके इस क्वाड्रेंट में आते हैं, इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये होगा नेगेटिव। बताओ tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है
√3 माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिया तो ये वैल्यू कितनी आई 120 की -√3 और 90 से निकाला था ना, तो ये वैल्यू भी कितनी आई थी -√3। इसका मतलब 90 से भी चेंज करके निकाला जा सकता है, 180 से चेंज करके भी निकाला जा सकता है। तो वैसे ही आपको अब ये वैल्यूज बतानी है कि ये कितना आएगा कमेंट में। थैंक यू।